Hello viewers, welcome to our AN Education Unit। अभी देखिए, अगर आप स्टेट में देखिएगा तो हमारा जो एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, जैसे कि एसएसबी टीजीटी, उसका रिजल्ट नहीं आया है। बाकी कोई नई वैकेंसी अभी हमारे सामने में नहीं है, टीचिंग वैकेंसी जो नई हमारे सामने में नहीं है। तो इसलिए ये बेहतर है कि अभी अगर कोई भी मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कुछ दिन के लिए अगर आपको टीचिंग पोस्ट कहीं पर मिल रहा है, आप वहाँ पर अप्लाई ज़रूर करें और इंटरव्यू वगैरह का प्रिपरेशन ज़रूर करें। यहाँ पर देखिए, और एक बात मैं कहूँगी कि जब तक आपका कहीं पर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ है, तब तक आप खुद को एक स्टेट में लिमिट नहीं कीजिए। अगर आपके पास 100 स्टेट क्लियर है, सब कुछ आप अगर करके बैठे हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप सीटेट भी क्लियर करके रखिए अगर आपको टीचिंग प्रोफेशन में आगे बढ़ना है, क्योंकि हमें हर जगह ट्राई करना है, हर जगह अप्लाई करना है और जो बेस्ट होगा हमारे लिए उसी में रहना है। और अपना क्वालिफिकेशन जो है, बहुत बार ये होता है कि हमें पता नहीं है कि हम जितना मतलब जितने सर्टिफिकेट्स और जो जो हमारे पास में है, जितना भी डिग्री हम किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें पता नहीं है, हम सही तरह से पता किए ही नहीं है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए हम एलिजिबल हैं। तो ये पता करते रहिए और अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी पोस्ट आ रहा है उसमें जरूर अप्लाई करें। अभी तो हम कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपका टीचिंग पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल में, लेकिन बहुत सारा 10th पास ग्रेजुएशन लेवल में आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पोस्ट होता है, और ये पोस्ट जो होता है ना, यकीन मानिए इसमें सिलेक्शन भी बच्चों को मिलता है। तो आप लोग जब तक आपका सिलेक्शन कहीं पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब तक आप लोग बने नहीं है, हर जगह ट्राई कीजिए। अभी जो हम डिस्कस करेंगे ये आपका होगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में कुछ टीजीटी और पीजीटी पोस्ट है। और टीजीटी पोस्ट के बारे में अगर आप देखिएगा, ये आपका हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, संस्कृत, इन सब में आपका वैकेंसीज है। और इसमें टीजीटी के साथ साथ योगा टीचर का भी वैकेंसी है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का भी वैकेंसी है, और पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, ओडिया, इन सब का भी वैकेंसी है। मतलब पीजीटी लेवल में भी आपको हिंदी का वैकेंसी मिलेगा और टीजीटी लेवल में भी। और एक चीज है पीजीटी कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का पोस्ट बहुत कम निकलता है हर जगह, लेकिन यहाँ पर कंप्यूटर साइंस में भी वैकेंसी है। अगर आप लोग आप लोगों के पास अगर क्वालिफिकेशन है तो आप लोग जरूर ट्राई करें। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्या क्या है पीजीटी के लिए, देखिए यहाँ पर दिया है। मैं अगर हिंदी के बारे में बोलूंगी तो यहाँ पर पीजीटी हिंदी में बोला गया है, हिंदी पीजीटी हिंदी में कि हिंदी और संस्कृत कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में, ठीक है। मतलब हिंदी और संस्कृत दोनों के बारे में ये बोल दिया गया है। यहाँ पर एक चीज समझाया जा रहा है कि आपका अगर एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में है तो फिर मतलब ग्रेजुएशन में अगर हिंदी एक सब्जेक्ट भी है तब भी आप एलिजिबल है हिंदी पीजीटी के लिए, ठीक है। और उसी तरह से यहाँ पर और भी बहुत सारा पोस्ट है पीजीटी का, जैसे कि इंग्लिश है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, ओडिया है। उसके बाद जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसका भी डिटेल्स दिया गया है। अगर आप लोग एलिजिबल है तो इसको जरूर डिटेल में पढ़ें। और टीजीटी हिंदी के बारे में देखिए, टीजीटी हिंदी में क्या होता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि सीटेट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है आपको कि आपका जैसे बीएड होना चाहिए, और टीजीटी में एलिजिबिलिटी क्या है, बीए और बीएड रहता है, ठीक है। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपका सीटेट का पेपर 2 भी क्लियर होना चाहिए। और यहाँ पर जो दिया है हिंदी, इंग्लिश और ओडिया मीडियम का प्रोफिशिएंसी, आपको देखिए अक्सर से क्या होता है सीबीएसई का जो भी होता है, मतलब जैसे भी आप देख सकते हैं कि एनवीएस, केवीएस वगैरह में जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल में भी जो वैकेंसी आता है ना, उसमें मांग लेता है, ये मेंशन रहता है कि हिंदी, इंग्लिश और ओडिया, अगर आपका स्टेट में है तो हिंदी, इंग्लिश और ओडिया का अच्छा खासा आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा और आप बोल भी पा रहे हैं। यहाँ पर वोकेशनल टीचर्स का भी वैकेंसीज है, योगा टीचर का है, काउंसलर का है, और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का है। और यहाँ पर और एक चीज है कि रिटायर्ड जो भी केवीएस, एनवीएस, स्टेट गवर्नमेंट के टीचर होंगे वो लोग भी एलिजिबल हैं।
वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उनका एज अगर 65 से कम होगा तब। और क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, आपको पता है ये जो वैकेंसी जो है ये एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का है। रेसिडेंशियल स्कूल मतलब यहाँ पर आप समझ जाइए कि ये लोग किसी भी टाइम पर आपको किसी भी वर्क के लिए बुला सकते हैं। करंजिया का ये पोस्ट है और एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का है। और यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि जब भी नीड रहेगा विद्यालय का और स्टूडेंट्स का, ठीक है, तो तब आपको वहां पर अवेलेबल होना पड़ेगा। बाकी अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आप लोग श्योर यहाँ पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने का तरीका होगा शायद यहाँ पर मतलब क्या आपका जो डॉक्यूमेंट होगा, बायोडेटा होगा, वो आपको सेंड कर देना है। यहाँ आपको अपना जो मतलब एक फॉर्म मिलेगा आपको, एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपका इसी साइट में आपको मिल जाएगा। विद्यालय का जो वेबसाइट है वहां पर आपको मिलेगा। और उसके बाद में बोला गया है जो ये जो फॉर्म जो है दूसरा कोई फॉर्मेट में अगर रहा तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डॉक्यूमेंट जो है आपका जो भी है ये आपको किसी भी मेल वगैरह में करने के लिए मेल करने के लिए नहीं बोला गया है, कुछ भी पोस्ट नहीं करना है, बल्कि आपको अपने पास रखना है और ये लेकर जाना है जो आपका जेरोक्स कॉपी के साथ लेके जाइएगा। वहां पर वो लोग इंटरव्यू के दिन जेरोक्स कॉपी भी रखेंगे और आपको ओरिजिनल को वेरीफाई भी करेंगे, जैसे अभी होता है कॉन्ट्रेक्चुअल का पोस्टिंग जैसे हो रहा है उसी तरह से होगा कि आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा, ओरिजिनल भी आपके पास में होगा, जेरोक्स भी होगा, वो लोग उसको वेरीफाई करके वो लोग लेंगे। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो 16/9/2024 यानी कि सितंबर 16 को रहेगा इंटरव्यू। और यहाँ पर टाइम भी मेंशन है 8 o'clock to 11:30। याद रखिएगा मॉर्निंग में आपको जाना है 8 से 11:30 के बीच में। इसके बाद में आपको वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और इसमें बेहतर ये होता है अगर 8 o'clock आपको बुलाया गया है 7:30 तक आप लोग वहां पर पहुंच जाए। तो यही था आज के लिए इंफॉर्मेशन। पढ़िए, मेहनत कीजिए, जब तक आपका कहीं पर गवर्नमेंट जॉब नहीं हुआ है तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई को कभी नहीं रोकिए। थोड़ा भी टाइम मतलब एक दिन का अगर आपको 30 मिनट्स भी मिल रहा है एक्स्ट्रा तो उसको पढ़ने में लगाइए, बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कीजिए। इधर उधर फोन व्हाट्सअप ये सबसे कुछ नहीं मिलता है। तो अगर अपने आप को बनाना है, कुछ करना है तो पढ़िए, मेहनत कीजिए। अगर आप नीडी हैं मतलब आपको जॉब चाहिए, उस हिसाब से अगर आप शिद्दत से मेहनत करते हैं तो रास्ता अपने आप आपके सामने आएगा, बहुत सारा ऑप्शंस आपको मिलेगा, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये पीडीएफ अगर चाहिए तो व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा आपको, कमेंट सेक्शन में ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा।